Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will start with the new topic, that is Lorentz force. हमने बात की थी कि that when any charge that is moving in the electric field or is placed in the electric field, then it experience a force. दूसरी बात हम लोगों ने की कि that when a charged particle that is moving in a magnetic field, then also it experience a force. If in a space or in a region both electric and magnetic fields are present and the charge, any charged particle that is moving in that space or in that region of both electric and magnetic field, then what happens that it experiences the force due to the electric field as well as it experiences the force due to the magnetic field. तो उसी फोर्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट फोर्स इज नोन एज अ लॉरेंज फोर्स. सो ये क्या हो गया आपके पास, लॉरेंज फोर्स. इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग in a space where both the electric and magnetic fields are present or exist is known as a Lorentz force. उसको क्या बोल दिया, Lorentz force. तो ये क्या होगा आपके पास, the force experienced by a charge, कोई भी चार्ज आपके पास, ठीक है, moving in a space or region in which both electric field and magnetic field exist is called Lorentz force. उसको फोर्स को बोल दिया हमने कौन सा, लॉरेंज फोर्स. दोनों की दोनों आपके पास फील्ड आ गई यहाँ पर, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो मान लो हमारे पास कोई चार्ज जो है, एनी चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो आपके पास मूव करता है, सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. So force on charge प्लस क्यू मान लेगा, ठीक है, मूविंग इन या इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय, अगर हम लोग बात करें, इसकी बात करें तो एफ ई दैट इज equal to QE. The direction of this force on the positive charge that is in the direction of E. मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, in the direction of E. अब अगर बात करें हम लोग that force due to the magnetic field, force due to magnetic field, magnetic field की वजह से हम लोग निकालें force on the charge plus Q moving with velocity v in magnetic field B. यहां से देखें तो मैग्नेटिक फोर्स दिस एफ एम दैट इज इक्वल टू Q V cross V. The direction of this force that is perpendicular to V and B and is directed by flag that is our right hand thumb rule, ठीक है, कौन देगा इसकी डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, इसके परपेंडिकुलर है. सो इन द रीजन or space of both electric and magnetic field
है, तो फोर्स किसके बराबर आ गया, दैट F इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. So this F that is equal to QE plus Q into V cross V. ये हमारे पास है. यहाँ से E दिस Q हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं. सो F is equal to Q into E plus V cross V. This force is called Lorentz force. यही जो फोर्स है आपके पास, इसको क्या बोलेंगे, Lorentz force. This force is called Lorentz force. ये क्या है आपके पास है, Lorentz force. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, the force on the charged particle moving in the space having in which both the electric and magnetic fields are present is called Lorentz force. उसी को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, Lorentz force बोल दिया. अब यहां से लेकर के चलेंगे हम लोग स्पेशल केसेस. देखते हैं हमारे पास अगर मान लो क्या है कि पहली बात, अगर तीनों वेक्टर आपके पास कौन कौन से, ये एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, दीज आर पैरेलल. स्पेशल केसेस की बात करते हैं. पहला हम लोगों ने मान लिया यहां पर, फर्स्ट नंबर केस की बात करें, व्हेन V E and B are parallel, then the force due to the magnetic field that is equal to 0. हमने बात की थी क्योंकि साइन ऑफ 0 आ जाएगा या 180 आपके पास आ जाएगा. सो साइन ऑफ 0 और 180 that is equal to 0. सो मैग्नेटिक फोर्स F M that is equal to 0. तो यहाँ पर बच गया आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स that is equal to किसके बराबर, Q into E. सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया. सो द लॉरेंस फोर्स और नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू F E plus F M. इसकी बात कर रहे हैं. सो दिस F दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, Q E plus 0. सो दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू Q E के बराबर, टोटल फोर्स. सो द एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम लोग, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये मास इनटू एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल टू Q इनटू E. सो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू Q E by M, and this is along the direction of E. So it means that the charge particle that will accelerate in the direction of the electric field, उसकी डायरेक्शन में करेगा आपके पास एक्सेलरेट करेगा. दूसरा केस हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस. जब हमारे पास क्या है, व्हेन V E and B are mutual perpendicular. ये तीनों के तीनों क्या आ गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए. सच दैट, इसमें भी एक केस माना है हम लोगों ने, सच दैट दिस टोटल फोर्स F that is equal to F E plus F M that is equal to 0. It means that the acceleration of the charged particle that is equal to 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया, 0 के बराबर. सो द एक्सेलरेशन on the charged particle that is equal to 0. It means that it will keep on moving with the same velocity, constant velocity. अब इस केस में क्या होना चाहिए आपके पास, that this one F E plus F M that is equal to 0. So F E that should be equal and opposite to F M. ये नेगेटिव साइन का वेक्टर लिखा है. अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूं, इन मैग्नीट्यूड भाई दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर. डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट. जब तक ये वेक्टर लगाए, इट शो द डायरेक्शन. इट मींस F E that is opposite to of F M but act in the opposite direction.
ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास एफ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में देखें तो एफ ई दैट इज इक्वल टू एफ एम के बराबर। सो यहाँ पर अगर बात करें ये आ गया क्यू ई, मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ दैट इज इक्वल टू क्यू बी बी, यही आएगा आपके पास क्योंकि हमारे पास साइन ऑफ थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। सो क्यू से क्यू कैंसिल आउट, सो ई दैट इज इक्वल टू बी बी। सो यहाँ से बी अगर मैं निकाल सकता हूँ दिस इज ई अपॉन बी, ये कई जगह पर हम लोगों ने यूज करना है। v that is the velocity of the charged particle, that is the ratio of the magnitude of the electric field to the magnitude of the magnetic field। ये जो कंडीशन है आपके पास, दिस कंडीशन इज यूज्ड इन द वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर एक्चुअल में हुआ क्या आपके पास। तो उसी की बात करते हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। सो velocity selector or velocity filter। और velocity filter क्या है ये हमारे पास, ये देखते हैं हम लोग। Velocity selector or velocity filter is the arrangement of crossed electric and magnetic field। crossed का मतलब क्या हो गया आपके पास, that the electric and magnetic field these are mutually perpendicular to each other, ठीक है, used to select from the beam of charged particle, used to select from the beam, किसका बीम है, चार्ज पार्टिकल का। द चार्ज पार्टिकल ऑफ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब हमारे पास ये क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज यूज्ड टू सेलेक्ट फ्रॉम अ बीम द चार्ज पार्टिकल ऑफ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मास, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मास। तो उस अरेंजमेंट को हमने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास, यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ टू स्लिट्स, नैरो स्लिट्स, कोएक्सियल हमारे पास, ये आ गए हमारे पास कोएक्सियल स्लिट्स S1 और ये आ गए S2, these two slits, ये आ गए हमारे पास। बीच में इसके क्या हो गया, दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में क्या आ गई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने मान ली मैग्नेटिक फील्ड दैट इज आउट ऑफ द फेज। ये आपके पास आ गई मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पर एक आ गई कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है, चार्ज प्लेट्स हैं आपके पास, ये लगा रखी है हम लोगों ने चार्ज प्लेट्स, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ गई हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऐसे यूनिफॉर्म। दिस इज E और ये हमारे पास क्या था, दिस रिप्रेजेंट्स D, ये आगे B मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आ गई कहां पर, आउट ऑफ द फेज हम लोगों के पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऐसे, ठीक है। यहां पर क्या है आपके पास कि एक बीम जो है वो चार्ज पार्टिकल का एंटर कर रहा है, तो यहां से मैंने मान लिया क्या, ये बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंटर कर गया विद वेलोसिटी v यहां से।
यहाँ से जाएगा तो कुछ चार्ज पार्टिकल आपके पास फोर्स लगेगा, ऐसे जाएंगे आपके पास कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसे चल जाएंगे, लेकिन कुछ जो है दीज कीप ऑन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हिच एक्सपीरियंस नो फोर्स एंड दीज आर ऑब्टेन्ड एट अ दिस स्लिट एस्टो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ऑब्टेन्ड। सो दिस एलिमेंट दैट इज नोन एज अ द वेलोसिटी स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। फोर्स की डायरेक्शन हम लोग निकाल करके चलेंगे बेटा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास आ जाएगा इस डायरेक्शन में एफ पी दिस वन। और मैग्नेटिक फोर्स की बात करूँ तो मैग्नेटिक फोर्स दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वी भी क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है इसके ई के, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई आउट ऑफ द बेस, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को ये देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बेस। ये करंट है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो थंब किस साइड को आएगा, इट एक्ट्स इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस आपके पास मैग्नेटिक फोर्स बन गया इस डायरेक्शन ये। अब ये फोर्सेस क्या है आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। सो फॉर द चार्ज पार्टिकल फॉर व्हिच these forces are of equal magnitude, then the net force on the charge particle that is equal to 0. So the charge particle that will keep on moving with the constant velocity, constant velocity के साथ क्या करता जाएगा, वो मूव करता जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि ये एफ ई दैट इज इक्वल टू एफ एम, मतलब आपके पास क्यू ई दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी, यही आगे कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल आउट, सो ई दैट इज इक्वल टू बी इनटू बी और बी दैट इज इक्वल टू ए बाई बी। मींस आपके पास ये वेलोसिटी है कौन सी, चार्ज पार्टिकल की, दैट इज इक्वल टू e बाई b के बराबर कब, व्हेन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीस आर क्रॉस्ड, क्रॉस्ड मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये जो वेलोसिटी है आपके पास दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की क्या आ गई, परपेंडिकुलर आपके पास आ गई। तो तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके पास आ गए। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अ वेलोसिटी स्पेक्ट्रम। अब बात करेंगे हम लोग इसकी, दैट इज अ force on a straight conductor carrying current in a uniform magnetic field. So बात करते हैं हम लोग फोर्स किसके ऊपर, स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर। फोर्स ऑन straight current carrying conductor in uniform magnetic field। ये निकाल के चलेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया, एनी कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, which is carrying current I from P to Q direction and its axis that is along the X direction। ठीक है, तो ये कंडक्टर मैंने मान लिया, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर, दिस इसकी एक्सिस जो है आपके पास ये मैंने मान ली, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर है आपके पास PQ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यह है मान ली। इट कैरीज करंट I करंट जो है इसमें से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है आपके पास, ठीक है। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज इक्वल टू L, ये है। इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B which lie in the XY plane। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया आपके पास, इन द XY plane।
तो मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये, विच मेक्स एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। अब यहां पर अगर बात करें हम लोग किसकी, दैट इज अगर मान लो Vd that is the drift velocity of free electrons in the conductor। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस साइड को आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में, Vd इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऐसे मूव करते हैं आपके पास, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई इस साइड को आपके पास इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड माइनस ई दैट इज अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो द फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज ध्यान दें आप लोग, जब हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है दैट इज आल्सो नोन एज अ लॉरेंस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ओनली, और इसको बोलते हैं हम लोग लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दोनों आ गई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो भी आपके पास फोर्स क्या हो गया, दैट इज अ लॉरेंस फोर्स। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है तो उसको लॉरेंस फोर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर लॉरेंस फोर्स या फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B is given by magnet F that is equal to Q V क्रॉस B आता है आपके पास, तो मैंने यहाँ Q है E V D क्रॉस B, वेलोसिटी ये है V, ठीक है। The direction of this force that is given by right hand rule, right hand thumb rule, and it is perpendicular to the plane containing this VD and B। अब मान लो आपके पास एक n is the number of free electrons per unit volume, नंबर डेंसिटी मान ली हम लोग ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कितनी n के बराबर, let n be the number of free electrons per unit volume of the conductor। ये है नंबर, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय n, कैपिटल N ले लिया मैंने, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और साथ में वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर रहेगा आपके पास, AN। जैसे अब हमारे पास देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ऐसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो सभी के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सो द टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर is equal to the net force acting on all the free electrons of the conductor, ठीक है। सो टोटल फोर्स on all free electrons is equal to the force on the current carrying conductor, in magnetic field। इसके अब अगर बात करें हम लोग कि ये फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, अगर यहां से देखें तो दिस F इज इक्वल टू किसके बराबर, F N F, ये आ गया फोर्स ऑन द कंडक्टर, दिस इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर। सो F इज इक्वल टू N हमारे पास है N E N और F हमारे पास है किसके बराबर, माइनस E V D क्रॉस B के।
इसको थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस F इज इक्वल टू माइनस एन ए ई एल, ई को मैंने पहले लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने वी डी क्रॉस बी। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि दैट द रिलेशन ऑफ द करंट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने किया था। वी नो दैट क्या I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये हम लोगों ने किया था। मैं इसको L से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ रहा है आई एल इज इक्वल टू ए एन ई एल इंटू वी डी, ये मैं अब क्योंकि आई एल आएगा इस साइड पर, वी डी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं इसको यूनिट एलिमेंट आपके पास बन गया। सो आई एल इज इक्वल टू, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वीडी है, दैट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा रहा हूँ, माइनस ए एन ई एल इनटू वी डी दिस। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 इससे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर था माइनस एन ई ए एन ए ई एल, यहाँ पर देखो वी डी, ये पूरा का पूरा वेक्टर, ये सारा दैट इज इक्वल टू आई एल के बराबर। तो फ्रॉम 2 दैट इज एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस डी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, या फिर ऑन द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन theta, where theta is the angle between the direction of the current and the magnetic field, ठीक है। So अगर हम लोग बात करें the direction of the force that is given by right hand thumb rule and it acts perpendicular to the plane containing IL and B, तो देखो IL से B की तरफ, IL के इस साइड को है और B इस साइड को, तो ये फोर्स आएगा आउट ऑफ द पेस, यहां से देखिए तो कैसे आ रहा है आउट ऑफ द पेस। और अगर मान लो आपके पास क्या होता है I की डायरेक्शन में चेंज कर देता तो कैसे आ जाता है, ये इनटू द पेस आपके पास आ जाता, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया कि दैट दिस वन फोर्स दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम। स्पेशल केसेस, पहली बात करते हैं हम लोग, देखो हमने फोर्स निकाल लिया यहाँ पर, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ये हमने फोर्स निकाला। अगर मान लो हमारे पास पहली कंडीशन आती है कि अगर मान लो हमारे पास जो कंडक्टर है ये इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नंबर 1 व्हेन conductor is placed parallel to the magnetic field, parallel to the magnetic field, यहाँ तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 0, साइन 0 के ऊपर भी 0 आता है, 180 डिग्री के ऊपर भी क्या होता है 0 होता है। इट मींस आपके पास sin theta that is equal to 0 has this force F that is equal to 0 means which is minimum force, minimum। दूसरी बात हमारे पास सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड वन, when conductor is placed perpendicular to magnetic
परपेंडिकुलर रखते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के। तो उस केस में थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री हो गया, मीन साइन ऑफ 90 1 आता है, तो हम लोग लिख देंगे F इज इक्वल टू ILD साइन ऑफ 90 डिग्री। सो दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू ILD व्हिच इज मैक्सिमम। कई बार ये चीज पूछी जाती है कि दैट व्हेन दिस द फोर्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर placed in the magnetic field is minimum and when this force is maximum। तो मिनिमम की लिए कंडीशन आ गई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री एंड फॉर द मैक्सिमम फोर्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास देखो मैंने ये मान लिया कि भाई आपके पास कोई कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने इनटू द प्लेस ऐसा। कोई कंडक्टर इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रख दिया ऐसे इस तरीके से परपेंडिकुलर, इसकी एक्सिस जो है इसके आगे परपेंडिकुलर, ठीक है। करंट मान लो आपके पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन करंट की है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो द फोर्स इन दिस केस व्हेन conductor and magnetic field are perpendicular to each other, then the direction of the force is found by using Fleming's left hand rule। देखो इसमें क्या है, जो फोर फिंगर है that points in the direction of the magnetic field, central finger that points in the direction of the current, then thumb will points in the direction of the force experienced। magnetic field into the base, करंट ऐसे आ गया आपके पास किस साइड को, ऊपर की तरफ, फोर्स लग गया इस साइड को, इट मींस आपके पास जो फोर्स है, फोर्स ऑन द कंडक्टर दैट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स लग गया ऐसे, देखो तीनों परपेंडिकुलर आ गए, IL और F तो परपेंडिकुलर हैं और मैग्नेटिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर आपके पास आ गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन निकाल करके चल रहे हैं। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग, दैट इज अ फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। यहां से डिफाइन करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ करंट, दैट इज 1 एम्पियर हम लोगों ने डिफाइन करना बेटा। यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं हम लोग कि कैसे आती है। ये साथ के साथ ये आर्टिकल पूछा जाता है और 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है। कई बार 1 एम्पियर की डेफिनेशन वैसे ही अलग से पूछ ली जाती है, ठीक है। सो यहीं से देंगे हम लोग फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट, फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हमारे पास तो दो स्ट्रेट कंडक्टर हम लोगों ने मान लिए C1 D1 एंड C2 D2 पैरेलल स्ट्रेट, प्लेस्ड एट डिस्टेंस R अपार्ट in the plane of the paper, ठीक है। Let I1 and I2 be the current flowing in the two conductors in the same direction। सेम डायरेक्शन में हम लोग केस लेकर चलेंगे। तो ये दो कंडक्टर मैंने मान लिए यहाँ पर स्ट्रेट, ये मान, ठीक है। ये C1 D1, दिस इज C2 D2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच की ये R। लेट कंडक्टर दिस C1 D1 दैट करंट थ्रू दिस दैट इज I1 और C2 D2 के थ्रू आपके पास करंट आ गया I, इस डायरेक्शन में आपके पास फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, सेम ऐसे कर, और इनको मान लिया इन द प्लेन ऑफ द पेपर इन द फ्री स्पेस में इनको मान लिया। अब ये कंडक्टर है, इसके करंट की वजह से
मैग्नेटिक फील्ड आएगा चारों तरफ। इट मींस दिस कंडक्टर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर C1D1। अब ये इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आ गया, क्योंकि इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गई। इट मींस दैट both straight current carrying parallel conductors are in the magnetic field of one another, hence these experience a force। इसलिए इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वही फोर्स हम लोग ने यहाँ पर निकाला। तो मान लो हमारे पास दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current I1 in conductor C1D1 at point P on conductor C2D2। इसके ऊपर ये मैंने मान लिया वो पॉइंट P, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, हम लोग मान के चलेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले की वजह से निकालना है। तो B1 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है हमारे पास R के बराबर। सो लेट इट बी नंबर 1। डायरेक्शन ऑफ B अगर निकालेंगे, इस कंडक्टर के ऊपर थंब रखो और फिंगर को इंसर्ट करो तो थोड़ा सा किस साइड को आ रही है, इनटू द पेज। तो यहाँ पर डायरेक्शन अगर देखें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है इनटू द पेज। ये आ गया आपके पास B1। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर C2D2 किसकी वजह से, ड्यू टू करंट I2 इस मैग्नेटिक फील्ड में है हमारे पास। सो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ मतलब L इसका है 1। ठीक है, यूनिट लेंथ के ऊपर निकालना है ऑफ कंडक्टर C2D2। ठीक है, इसकी वजह से ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड D1। यहां पर निकालेंगे तो ये मैंने फोर्स मान लिया, यहां पर किसके ऊपर लगा, सेकंड के ऊपर लगा, इसी के ऊपर तो फोर्स लगा हमारे पास F2 दैट इज इक्वल टू I L आता है, L हो गया 1 इनटू I है कितना फ्लो कर रहा है I2, L आ गया 1 और B आ गया B1 के। सो दिस F2 दैट इज इक्वल टू I2, B1 की वैल्यू मैंने रख दी किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। सो दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर C2D2। अब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे अगर हम लोग, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स क्या सा यूज करेंगे हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे बेटा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लोग लगाएं तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, करंट अपवर्ड डायरेक्शन है तो फोर्स हम आ रहा है इस डायरेक्शन में। इट मींस दिस फोर्स इज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर टुवर्ड्स कंडक्टर C1D1। इस साइड को आपके पास एक फोर्स आ गया, दिस इज F2। ये सिमिलरली द फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर C1D1, मैं यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। इसके ऊपर अगर देखें हम लोग, देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर की वजह से वो कैसे आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट Q अगर मैं मान लूँ ये, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऐसे आउट ऑफ द पेज, दिस इज B2, ऐसे आ जाएगा। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या रहेगा B2 का, दैट इज म्यू नॉट 4 पाई अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R के बराबर रहेगा। अब इसके ऊपर फोर्स की बात करें तो फोर्स आपके पास यूनिट लाइन के ऊपर क्या जाएगा, F1 दैट इज इक्वल टू I1 इनटू B2। मतलब कुल मिलाकर के लास्ट में यही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो अब डायरेक्शन निकालेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड आ गई आउट ऑफ द पेज, करंट है
किस साइड को आपके पास, ऊपर की तरफ को, ऐसे ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेस, करंट ऊपर की तरफ को, तो थंब आएगा किस साइड को, इस साइड को आ रहा है। इट मींस आपके पास ये फोर्स आगे कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपके पास, दिस F। इट मींस दैट द टू कंडक्टर्स दीज विल अट्रैक्ट ईच अदर। जब करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में है तो आपके पास क्या है, दैट द टू कंडक्टर दीज आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करेंगे आपके पास, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो द टू कंडक्टर्स carrying current in same direction, ठीक है, attract each other with force per unit length is given by F is equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R। किसी को this is the force per unit length, ध्यान दें, this is not the total force on the conductor, this is the force per unit length on the conductor। अब अगर मान लो हमारे पास जो दो कंडक्टर हैं उनमें जो करंट है दैट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन में मान के चलता है। जैसे मान लो हमारे पास ये है कंडक्टर में बना के चल रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज कंडक्टर C1 D1, दिस इज कंडक्टर C2 D2। डिस्टेंस इनके बीच की R ही मैंने मानी है, जनरल मानी। इसमें करंट इस साइड को I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इस साइड को फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस साइड को और इसमें इस। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखें, इस पॉइंट के ऊपर जो भी हम लोगों ने माना हुआ है दैट इज इनटू द बेस, ऐसे आ गया आपके पास इनटू द बेस। सो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया इस डायरेक्शन में। फोर्स निकालूं मैं अगर इसके ऊपर, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आपके पास आएगी दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बेस, करंट आपके पास नीचे आएगा, फोर्स आ गया इस साइड को एस, ये हमारे पास फोर्स आ गया इसके ऊपर F। अब दूसरे की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट है आपके पास, तो इस साइड को आपके पास आएगी इनटू द बेस, ऐसे आ रहे हैं फिंगर्स इस तरीके से। तो यहां पर भी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के ऊपर दैट इज इनटू द बेस B2। अब इसके ऊपर फोर्स निकाल देते हैं। फोर्स निकालेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे हम लोग यहां पर भी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बेस, करंट आपके पास ऊपर की तरफ को है तो थंब आपके पास डायरेक्ट कर रहा है इस साइड को, अपोजिट डायरेक्शन इस साइड। सो दिस इज F1 ये। सो इन दिस केस द टू कंडक्टर दीज रिपेल ईच अदर, ये क्या करेंगे आपके पास रिपेल, यहां पर अट्रैक्ट किए थे और यहां पर करके रिपेल। सो व्हेन द टू स्ट्रेट कंडक्टर दीज कैरी द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द टू कंडक्टर्स स्ट्रेट कंडक्टर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mu naught upon 4 by 2 I1 I2 upon R। यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन पर यूनिट लेंथ यही लगेगा mu naught upon 4 by 2 I1 I2 upon R। दिस इज द फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ। कई बार क्या होता है हमारे पास पूछा जाता है दैट फोर्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के ऊपर लेंथ दे दी जाती है हमारे पास, तो एक्चुअली में ये निकला है F upon L। ध्यान दे बेटा, ये F upon L है जो यूनिट लेंथ के ऊपर निकाला हमने, दैट इज mu naught upon 4 by 2 I1 I2 upon R। लेंथ है के ऊपर निकाला तो F is equal to mu naught upon 4 by 2 I1 I2 upon R into this length L। ये आएगा आपके पास किसके ऊपर, ऑन द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। यूनिट लेंथ के ऊपर ये है और लेंथ L के ऊपर ये फोर्स आपके पास आएगा, ठीक है। अगर दोनों कंडक्टर क्या कर रहे हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
और अगर करंट आपके पास इसमें है अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड व्हेन दीस कैरी द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन देन दीस विल रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट की। देखते हैं हम लोग यूनिट हम लोग ने यहां से करना है इसके करंट के। सो यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट जो है वो करंट के क्या है, एम्पियर। हमने 1 एम्पियर यहां से डिफाइन किया, ठीक है। सो ऐसा यूनिट of current is a ampere, यही है एम्पियर। हमने 1 एम्पियर करंट जो है वो डिफाइन करना है, तो हमें पता है दैट द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। यही है। अगर मान लो आपके पास क्या है, when this I1 is equal to I2 that is equal to 1 एम्पियर, दोनों में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, चाहे आपके पास सेम डायरेक्शन में है चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, इससे लेना देना कुछ नहीं है हमारे पास। फ्री स्पेस में रखा है तभी म्यू नॉट आपके पास आ रहा है, ठीक है। एंड दिस R that is also equal to 1 मीटर, मतलब 1 मीटर अपार्ट जो है ये रखे गए हैं। देन फोर्स F is equal to किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 रेज़ पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1। ये 2, ये करंट I1 1, करंट I2 1 और डिस्टेंस दैट इज आल्सो 1। सो दिस फोर्स F दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास है फोर्स न्यूटन पर मीटर। सो 1 ampere is that amount of current which will flow through each of two parallel straight conductors. Each of two parallel straight conductors placed at 1 meter apart, placed at a distance 1 meter apart in free space, in a free space, attract or repel each other with a force of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। तो उस करंट को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। फिर से देख लेते हैं, 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट व्हिच व्हेन फ्लोज थ्रू टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन अ फ्री स्पेस, attract or repel each other with a force of 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। तो उस करंट को हमने क्या बोलते हैं, दैट करंट इज नोन एज अ 1 एम्पियर करंट। तो इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को बेटा आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इसकी 1 एम्पियर की स्टेटमेंट आपके पास हो गया, ठीक। तो आज के लिए आपके पास इतना ही है। नेक्स्ट वन हम लोग निकाल के चलेंगे, दैट इज अ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। उससे बात करेंगे हम लोग। तब तक आप लोगों ने यही चीज़ रिवाइज करनी है, अच्छे से रिवाइज करना है इसको, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।